हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन जो कि रिंग थ्योरी का है और खास करके CSIR नेट और गेट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बड़े पूछ लिए जाते हैं जहां पर हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट होता है, वहां पे अगर आपको काउंटर एग्जाम्पल नहीं आते हैं, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। तो मैं ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो सुन देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने में दिक्कत आती है तो आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से इसको डिवाइड कर, तो इसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप CSIR नेट, गेट, IIT जेम एग्जाम या MSc एंट्रेंस, तो सुन यहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है एंड उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग है वो यहां पे फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। जैसे हमारे पास ये दे रखा है कोई रिंग, राइट, जहां पर Z7 है, एडिशन मॉडुलो 7 है, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमारे पास क्या होती है सुन 7 होती है। और ये हमारे पास रिंग है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास यहां पे क्या होती है सुन 0 होती है। वैसे कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो या तो इनफाइनाइट होती है या 0 होती है ना। कभी कुछ बुक में इनफाइनाइट को 0 भी दिखा रखा है, राइट, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है सर ये क्या बात कर रहे हो ना। तो नॉर्मली यहां पे हम इसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, राइट। तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक जो होती है वो हमारे पास इनफाइनाइट होती है और इसकी हमारे पास यहां पे क्या होती है 7 होती है। कुछ बुक में इनफाइनाइट को 0 भी बता रखा है कि हाँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होती है, इट मींस वो है कि वो इनफाइनाइट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे भी इसको हम यहां पे समझ सकते हैं। सुन बात करेंगे नेक्स्ट बारे में कि एवरी फील्ड इज डिवीजन रिंग बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे पहले रिंग का कंसेप्ट आता है, उसके बाद फिर इंटीग्रल डोमेन का कंसेप्ट आता है, उसके बाद फिर डिवीजन रिंग का कंसेप्ट आता है, उसके बाद फिर फील्ड का आता है। कुछ कुछ प्रॉपर्टीज ऐड होती जाती है और फाइनली फील्ड में हम पहुंचते हैं। तो सुन डिवीजन रिंग और फील्ड में जो डिफरेंस होता है वो होता है कम्यूटेटिव। अगर हमारे पास कोई भी डिवीजन रिंग है, अगर वो कम्यूटेटिव और हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा फील्ड हो जाएगा, राइट। तो एवरी फील्ड इज डिवीजन रिंग बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। अगर कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग होगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा फील्ड हो जाएगा। और इसका काउंटर एग्जांपल ये कि यार ये हमारे पास एक रिंग है जो कि सभी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है पर यहां पे ये कम्यूटेटिव नहीं होती है, दैट्स व्हाई ये डिवीजन रिंग तो है पर यार ये फील्ड नहीं होता है। सो नेक्स्ट है हमारे पास एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। इसमें यहां पे कन्वर्स कब ट्रू होगा? जब हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन हो। अगर हमारे पास फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है तो वो हमेशा क्या होगा फील्ड होगा। सुनिए इसका काउंटर एग्जांपल है, ये हमारे पास Z प्लस डॉट है जो कि हमारे पास यहां पे क्या है इंटीग्रल डोमेन तो है पर फील्ड नहीं होता है क्योंकि ये इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है। अगर यही मैं आपके सामने यहां पे ये ले लूं कि ZP P और P ले लूं, यहां पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो यहां पे P ले लूं, तो सुन अब ये हमारे पास इंटीग्रल डोमेन भी है, ये फाइनाइट भी हो गया, तो यार ये हमारे पास क्या हो जाएगा फील्ड भी हो जाएगा, राइट। तो ये समझने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट होता है रिंग विथ यूनिटी मे हैव सब रिंग विदाउट यूनिटी। अगर हमारे पास कोई भी रिंग है जिसके अंदर यूनिटी है तो उसकी जो सब रिंग है उसमें यूनिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत। इसका काउंटर एग्जांपल ये हमारे पास रिंग है और ये इसकी सब रिंग है। इसमें यहां पे हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी हो। देखो यूनिटी का मतलब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट। यहां पे तो 1 होता है पर यहां पे नहीं होता है ना। तो ये ध्यान देने की आवश्यकता है ना। और ये खुद की सब रिंग होती है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसकी सब रिंग की यूनिटी है भी है और नहीं भी है, राइट। तो मे और मे नॉट बी इज द करेक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। नेक्स्ट हमारे पास होता है एन आइडियल इज ऑलवेज सब रिंग। इसमें कोई भी आइडियल जो होता है वो हमेशा सब रिंग होता है बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कि अगर वो सब रिंग है तो आइडियल हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे नॉर्मल सब ग्रुप और सब ग्रुप की बात करते हैं ना, तो एवरी नॉर्मल सब ग्रुप इज सब ग्रुप बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू, कि सब ग्रुप है तो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे रिंग में होता है ना, एवरी आइडियल इज सब रिंग बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। इसका काउंटर एग्जांपल ये हमारे पास रिंग है, ये हमारे पास इसकी सब रिंग है पर ये हमारे पास आइडियल नहीं होती है ना। यहां पे लेफ्ट आइडियल और राइट आइडियल बराबर नहीं आते, राइट। तो ये आपको समझने की जरूरत है। सुन क्वेश्चन लेते हैं, लेट R बी द कम्यूटेटिव रिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमारे पास एक कम्यूटेटिव रिंग है तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ये बोल रहा R हैज यूनिटी, भाई साहब जरूरी नहीं है। अगर हमारे पास कोई भी कम्यूटेटिव रिंग है तो जरूरी नहीं कि उसके पास यूनिटी हो, है ना। जैसे हम यहां पे ले ले 2Z प्लस एन डॉट, तो सुन ये हमारे पास क्या होती है कम्यूटेटिव रिंग होती है पर यार यहां पे यूनिटी नहीं होती है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग मे बी इनफाइनाइट। ये करेक्ट हो सकता है ना, कि हमारे पास जैसे मैंने अभी सामने एग्जांपल भी लिया था कि Z7 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 एडिशन मॉडुलो 7, तो वहां पे उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमारे पास फाइनाइट होती है। मे बी वर्ड आ रहा है ना, इसलिए ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, है ना। आपसे ये बोला जा रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग ऑलवेज फाइनाइट विच इज नॉट करेक्ट, है ना। मे बी इज ओके, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग इज फाइनाइट, नो, देखो दिस इज नॉट करेक्ट। क्लियर, हमेशा फाइनाइट हो ऐसा जरूरी नहीं है। R इज इंटीग्रल डोमेन, है ना। तो यार एवरी रिंग इज इंटीग्रल डोमेन इज नॉट करेक्ट, है ना। वहां पे हमारे पास विदाउट जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी होना अति आवश्यक है, राइट। तो सुनिए हमारे पास क्या जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा और ये भी हमारे पास क्या जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुन नेक्स्ट, सुन यहां पे हमारे पास होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू
एवरी डिवीजन रिंग इज फिल्ड, भाई साहब जरूरी नहीं है ना, यहां पे एवरी कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज फिल्ड, ये करेक्ट होता है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट. एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, यस इट इज करेक्ट, एवरी फील्ड इज इंटीग्रल डोमेन, ये करेक्ट होता है, बट एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट फिल्ड, इसका जो कन्वर्स होता है वो ट्रू नहीं होता है. एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फिल्ड, ये करेक्ट होता है, राइट, ये ध्यान देने की जरूरत है. सो हमारे पास सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी रिंग है उसके पास यूनिटी है तो उसकी जो सब रिंग होगी उसके पास भी यूनिटी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है. मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल लिया था कि z प्लस डॉट है एंड 2z प्लस डॉट है ना, तो z प्लस डॉट के पास यूनिटी होता है पर 2z प्लस डॉट के पास यूनिटी नहीं होता, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट. एवरी इंटीग्रल डोमेन इज फिल्ड, नो दिस इज नॉट करेक्ट. एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फिल्ड, है ना. आगे बढ़ते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लेट R बी अ रिंग देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. एवरी सब रिंग ऑफ R इज विदाउट यूनिटी, है ना, तो यार जरूरी नहीं, यूनिटी हो भी सकती है ना, खुद की सब रिंग भी होता है ना. तो जैसे z प्लस डॉट की बात करें तो वो खुद का सब रिंग होता है तो उसके पास यूनिटी होती है ना. ये बोल रहा है कि एवरी, और यहां पे मे बी वर्ड होता है देन इट इज ओके, बट एवरी बोला है तो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट. एवरी सब रिंग ऑफ R इज विद यूनिटी, भाई सब जरूरी नहीं है ना, विदाउट यूनिटी भी हो सकता है ना. एवरी आइडियल इज सब रिंग, हाँ ये करेक्ट है ना, पर इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं कि एवरी सब रिंग इज आइडियल, नो दिस इज नॉट करेक्ट, है ना. एवरी आइडियल इज सब रिंग, यस इट इज करेक्ट, क्लियर है, एंड नन ऑफ दिस इज नॉट करेक्ट, क्लियर है. ये आपको ध्यान देने की जरूरत है. सुनिए यार, ये क्वेश्चन आपके लिए है और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना, और इसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए. ऐसी और भी वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं तो यहां जाके देख सकते हैं. स्टूडेंट अगर आप CSIR नेट, गेट और IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी शॉर्ट ट्रिक्स को और भी अच्छा करना चाह रहे हैं तो उसकी वीडियो भी आप यहां जाके देख सकते हो और यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, बाय बाय.